हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो देखिए, ये है ना, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ही मैंने ये रात को बनाया था मावा। तो ये मैं ना मावा जो है वो मैं घर पे ही बनाती हूँ, और मैंने लिया है फुल क्रीम मिल्क मदर डेयरी का। और इसको मैं ना अच्छे से बना लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। और मैं ना घर का ही मावा यूज़ करती हूँ, मुझे ना घर का ही मावा अच्छा लगता है बनाने के लिए। कोई भी मिठाई बनानी हो तो मैं घर का ही मावा बनाती हूँ, चाहे मुझे पेड़े बनाने हों, चाहे कुछ भी बनाना हो। तो ये देखिए, पूरे अच्छे से इसको जला लेंगे, पानी मतलब दूध को पूरे अच्छे से, बिल्कुल जब तक ये चिपकने ना लगे कढ़ाई से तब तक इसको भूनेंगे। तो ये देखिए, मेरा मावा लगभग बनके तैयार हो गया है और कढ़ाई में लगने लगा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो मैंने पूजा कर लिया, नहा धो के मैं हो गई तैयार। बस अब ऑफिस जाने की देरी है, और ऑफिस जाऊंगी भी मैं। और उससे पहले ना मैं आज थोड़ा लेट जाऊंगी, आधा घंटा, और मैं बनाऊंगी कुछ पाक वगैरह। कल जन्माष्टमी है, ये 6 तारीख का वीडियो है, और कल जन्माष्टमी है, कल हम लोग व्रत रखेंगे। तो मैंने कुछ चेंज किया है मंदिर में। पहले मैंने जो माधव और कृष्णा थे वो मैंने रखे हुए थे, सोफे पे बिठाए हुए थे उनको सोफे पे बिठा रखा था। और अभी मैंने चेंज किया है कुछ, मैं टेबल लेके आई थी। एक तो टेबल तो मैं किसी और चीज़ के लिए लेके आई थी, बट मैंने जन्माष्टमी के लिए मैंने उनके लिए अच्छा सा अभी टेबल पर डेकोरेशन अभी पूरी तरीके से नहीं की है, थोड़ा सा रात में चेंज किया था, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसके बाद जाऊँगी, पहले मैं उनके लिए पाक बनाऊँगी, पाक वाली मिठाई बनाऊँगी, और ताकि वो कल तक सेट हो जाएगी, मतलब 8 दिन में सेट हो जाएगी, और कल उनको भोग लगेगा। तो पहले मैं दिखा देती हूँ मंदिर अपना। तो ये देखिए, ये मैंने टेबल लगाई है ना, और माधव और कृष्णा को ही बिठा दिया है। और देखो, जो कुछ कुछ खिलौने थे मेरे पास, हाथी था, घोड़ा है, ये है, और मोर पंख भी मैंने इसमें रख दिया है टेम्परेरी। इस तरीके से भी मैंने बिठा दिया है माधव और कृष्णा को। दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और ये है मेरा मंदिर, ठीक है। डेकोरेशन का सामान कुछ अभी ये रखा है, और अभी कुछ अलमारी में है। और ये मेरी पूजा मॉर्निंग की हो गई है। तो अभी थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह भी है, वो शाम को हस्बैंड से लगवाऊंगी पूरा मंदिर में लाइटिंग वगैरह। तो इस तरीके से ये लुक आएगा मेरे मंदिर का। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम किचन में, और उसके बाद जाती हूँ ऑफिस, ठीक है। और हमारी जन्माष्टमी की भी छुट्टी नहीं है, हमें उस दिन भी ऑफिस जाना है। तो चलिए, फिर मैं आ गई थी किचन में, और शुरू कर दी है मैंने चाशनी बनाने की तैयारी। तो मैंने लिए 1 किलो चीनी, और जो मैंने मतलब मार्जिन रखा है जो मैं बनाऊंगी, तो मेरे लगभग 1 किलो करीब में ही ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी 100 ग्राम है, कोई आधी किलो है, इस हिसाब से मेरा 1 किलो के करीब में मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं। और 1 किलो ही मैं चीनी लूँगी, तभी जो इसका जो बोलते हैं ना कि एकदम इक्वल मार्जिन बैठेगा, मतलब इक्वल ही रहेगा। जितनी हम चीनी लेंगे, जितनी जितनी हमारी ड्राई फ्रूट्स होंगे, हमें उतनी ही चीनी लेनी है, तभी हमारी जो चाशनी है एकदम परफेक्ट बनेगी बर्फ़ी के लिए, यानी पाक के लिए। तो बस वही है। और ये मैंने एक भगोनी में मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दिया है। इसको सिर्फ मैं एक उबाल आने तक सिर्फ उबालूंगी। और देखिए, ये मेरी पैकेट की चीनी है, तो इसमें गंदगी वगैरह नहीं होती है, ये सल्फेट फ्री होती है। तो इसमें ना हमें दूध वगैरह डाल के या वो कुछ भी चीज़ डाल के इसको, मतलब ये नहीं है कि इसमें गंदगी है तो इसको साफ़ करनी है। तो ये इसकी जो चाशनी एकदम परफेक्ट बनती है। आपके पास जो चीनी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जैसे जो खुली वाली चीनी आती है उसमें थोड़ा सा मतलब गंदापन निकलता है, तो उसके लिए आप उसमें या तो नींबू का रस डाल दीजिए, या फिर थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध या जो भी दूध अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। तो आपकी जो गंदगी है वो ऊपर तैर के आ जाएगी, और उसको आप फिर निकाल दीजिए। तो मेरी चीनी तो बिल्कुल सल्फेट फ्री थी, पैकेट वाली थी, तो इसलिए मेरी चाशनी बिल्कुल एकदम सही बनी थी। आप देख लीजिए, बिल्कुल वाइट है, एक भी झाग इसमें ऊपर नहीं आया है। तो उधर फिर मैं बनाने लगी थी मैक्रोनी। तो बच्चे टिफ़िन में तो लंच ले गए थे, बट मैक्रोनी सिर्फ मैं और ध्रुव ही खाते हैं। तो माँ बेटे ही खाते हैं हम दोनों। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए ले जाऊंगी ऑफिस में, और बाकी थोड़ी सी मैं उसके लिए रख के जाऊंगी, तो वो आके स्कूल से खा लेगा। तो हम दोनों को ही पसंद है, खुशबू खाती नहीं है हमारी। तो वैसे सुबह मैंने खाना बनाया था, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, बच्चे टिफ़िन में वही लेके गए थे।
तो वही था कि आज मैंने सोचा कि थोड़ा आधा घंटा लेट चली जाऊंगी, और जो मेरा जन्माष्टमी का जो ये सब है, क्योंकि मुझे डेकोरेशन वगैरह भी करनी है, मार्केट भी जाना है और कुछ डेकोरेशन का सामान भी लेके आना है। तो इसी वजह से ना मैं सोच रही थी कि शाम को मैं मार्केटिंग कर लूँगी, और अभी मैं सुबह ये बर्फ़ी बना के चली जाती हूँ ड्राई फ्रूट्स की। तो वही कर रही थी मैं। तो जो घी है मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी ड्राई फ्रूट्स भूनने के लिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डाल दूँगी ना तो फिर वो क्या है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल जो मतलब घी है बहुत ज़्यादा चला जाएगा ड्राई फ्रूट्स में, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी, क्योंकि फिर मुंह में ना लगता है घी। तो वैसे भी इतना ज़्यादा घी नहीं खाया जाता, और जो ये घी है ये घर का बना हुआ घी है, तो बिल्कुल प्योर है, तो इस वजह से। और उसके बाद मैंने लिए 100 ग्राम गोंद, और गोंद तो वैसे भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जच्चा और बच्चा को दोनों जब बच्चा होता है तो जच्चा को लड्डू या पंजीरी या फिर कुछ भी चीज़ बना के दी जाती है जिसमें जो माँ होती है उसको ये जो हड्डियाँ हैं कमज़ोर ना हो, तो इसीलिए जो गोंद का प्रयोग है ना ज़्यादा किया जाता है माँ के लिए, तो जब बच्चा होता है तो वही है। अब हमारे कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, तो हम भी क्यों ना इसी तरीके से बनाएं। तो ये बाकी ऑप्शनल है, आप गोंद डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, टेस्ट के ऊपर। पर गोंद डालने से ना हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ज़रूर डालना चाहिए। आपके वैसे भी ठंड आ रही है तो ज़रूर डालनी चाहिए गोंद। तो देखिए उसके बाद फिर मैंने लिया है मेरा आधी किलो जो था बादाम था, बादाम में से मैंने 3 पाव करीब में मैंने बादाम लिया है, बाकी मैंने थोड़ा सा 250 ग्राम बचा के रख दिया था, पूरा नहीं लिया है। तो वही था कि मेरा 1 किलो करीब से बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही थे मेवे, तो उसी हिसाब से मैंने चाशनी बनाई है। तो उसके बाद मैंने लिए हैं तिल, सॉरी तिल नहीं, खरबूजे के बीज, क्योंकि खरबूजे के बीज जो होते हैं ना बहुत मतलब पाग में या फिर जन्माष्टमी पे ज़रूर यूज़ किए जाते हैं। बर्फ़ी बनाओ चाहे आप पाग बनाओ, कृष्ण के लिए जो मतलब बर्फ़ी बनती है ना उसमें बहुत प्रधानता है ये खरबूजे की बीज की, तो ये ज़रूर डाले जाते हैं। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इतना तो मैं भी नहीं बता पाऊँगी आपको, पर मैंने ये सुना है कि बिहारी जी में, बाकी बिहारी जी में और जितने भी हैं मंदिरों में जो मेवे का प्रसाद बनता है ना उसमें जो खरबूजे के बीज है ना ज़रूर डाले जाते हैं। तो मेरे घर में भी शुरू से खरबूजे के बीज यूज़ मतलब किए गए हैं बर्फ़ी बनाने में, तो वही मैं भी करती आई हूँ। और ये देखिए जो थोड़े ना चटकते हैं, तो थोड़ा सा ना दूर से ही मैं इसको कर रही हूँ, नहीं तो चटक चटक के नहीं ऊपर आते हैं तो जलने का भी थोड़ा सा डर सा रहता है। तो इसको थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे सिम गैस पे करिए, क्योंकि नहीं तो तेज़ गैस पे करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो बस वही है, इन्हीं सब चीज़ का मैं आज बनाने जा रही हूँ। कुछ तो मैं बनाऊँगी पूरे जो है साबुत मेवे का पाग बर्फ़ी, और कुछ बनाऊँगी मैं मिक्सी में इनको पीस के उसकी बर्फ़ी, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखिए हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो ये कहते हैं कि किसी के पास समर्थ नहीं है कि वो भगवान को बर्फ़ी का भोग लगाए या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाए, मतलब किसी भी चीज़ का भोग लगाए, तो वो एक भाव से भी उनको भोग लगा सकता है। जो असमर्थ लोग हैं, जो नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो भगवान को, तो भगवान तो सिर्फ एक तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाते हैं, उनको तो सिर्फ भाव से ही रीझा जा सकता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बनाइए भगवान को तभी भगवान खुश होंगे। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, प्रभु मेरे पास तो मिश्री के 2 दाने हैं, आप इसी का भोग लगा लीजिए, और वो तो उसी में ही इतने खुश हो जाते हैं ना। आप ये मान लीजिए कि कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को सिर्फ तंदुल के उससे ही पूरे तीनों जो लोग थे वो देने चले थे, वो तो लक्ष्मी माता ने उनको रोका कि आप ये क्या कर रहे हैं, कि अपना लोक भी यानी कि विष्णु लोक भी आप अपने दोस्त को दे देंगे, आप इतने मतलब इतने दयालु हैं। तो वही था कि वो तो तंदुल तो वो सिर्फ खाली जो थे चावल के कुछ टुकड़े थे, जो कि जो होते हैं टुकड़े जो बच जाते हैं जिन्हें लोग खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं चावल को, उससे ही इतना रीझ गए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको मावे का ही भोग लगाएं या फिर ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाएं या फिर अच्छी अच्छी बर्फ़ियों का ही भोग लगाएं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसमें से भाव की महानता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप एक तुलसी का पत्ता भी उनको दे देंगे तो वो उसी में ही खुश हैं।
आप ये नहीं कि कर्जा लेके कीजिए, ये सब चीज़ लेके कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आप दुकान पे जा रहे हैं, सपोज़ करो आप दुकान पे जा रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि प्रभु, अगर आपने ये भी बोल दिया ना, प्रभु मेरी इच्छा है कि आप ये मिठाई खाएँ, तो समझ लीजिए कि आपके प्रभु ने खा ली। आप ये समझिए कि उन्होंने खा ली, उन्होंने भोग लगा लिया, क्योंकि आपने भाव प्रकट कर दिया कि मेरी ये इच्छा है कि आप इस मिठाई का भोग लगाती, मैं आपको इस मिठाई का भोग मतलब लगा पाती। तो ये समझ लिए कि वो भोग उनको लग चुका है, समझे। तो यही है हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि जो भाव की जो है प्रधानता बहुत ज़्यादा है, तो भाव से ही भगवानों को रीझा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छे अच्छे लोग हैं जो अमीर हैं, खूब 56 भोग लगाते हैं, हर चीज़ लगाते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में ना खुशी नहीं है, क्योंकि वो खुशी जो भगवान को चाहिए ना एक भक्त से, वो सिर्फ एक भाव है और कुछ नहीं है। तो ये देखिए मैंने जो चाशनी बनाई थी वो कढ़ाई में डाल दी थी, और उसके बाद मैंने जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं अपने साबुत, वो मैंने डाल दिए हैं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि उनको मैं पीस के मिक्सी में पीस के उसकी बर्फ़ी बनाऊंगी। तो ये जो बनेगी ये साबुत ड्राई फ्रूट्स की बनाऊंगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा, मेरे पास गोला भी रखा हुआ था घिसा हुआ, तो मैंने गोला भी डाल दिया है। और आपको आगे दिखाऊंगी, बहुत अच्छी मिठाई बनी थी, बहुत अच्छी बर्फ़ी बनी थी। मैंने तो जब जन्माष्टमी पे भगवान को भोग लगाया, तो अगले दिन जब हम रात में जब 12 बजे उनको भोग लगाया, उसके बाद जब हमने प्रसाद में उसे पाया ना, उसका स्वाद मैं क्या ही बताऊं कि मतलब इतना स्वाद, बहुत, बस भगवान का तो बोलते ना कि भाव से ही भगवान ने उसको इतना प्रसाद को ना अमृत बना दिया, बहुत ज़्यादा। तो काश आप लोग भी होते ना, मेरे पास सब्सक्राइबर जितने भी हैं मेरे, तो मैं सच्ची आप लोगों को खिलाती ना, तो आप भी कहते कि हाँ दीदी कि सच्ची मतलब बहुत टेस्टी बनाए हैं। और भगवान का भोग लगने के बाद तो सच में मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। तो बस वही है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में, आप थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं, और नहीं है तो आप सीधा भगवान से मतलब भाव के प्रति उनको भोग लगा दीजिए, वो तो उसी से रीझ जाएंगे। हमारी कृष्ण मुरारी हैं ही ऐसे, हमारे लड्डू गोपाल हैं ही ऐसे, जो कि किसी को भी एक भी मतलब तकलीफ़ में नहीं देख सकते। मेरे साथ तो काफ़ी इतने सारे चमत्कार किए हैं ना उन्होंने, जिसका मैं आपसे आपके साथ उनकी लीलाएं शेयर करूँ ना तो कम पड़ जाएंगी। मतलब बहुत जब से वो आए हैं लीला इतनी हो रही है ना मेरे साथ, क्या ही बताऊँ। मैं तो सब सुनती थी लोगों के बारे में कि उनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं, पर जब आज वो लीलाएं मेरे साथ हो रही हैं ना, तो बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से ना आजकल है ना थोड़ा सा मेरा मन है ना भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मेरा इसलिए वीडियोस भी बनाने का मन नहीं करता, सच बताऊँ तो मैं। तो देखिए ये मैंने जो कुछ मेवे ठंडे करने के लिए रखे हुए थे, वो मैंने मिक्सी में पीसने शुरू कर दिए हैं, और इसको मैं थोड़ा गीला ही बनाऊंगी, और जो मैंने पहले वाली बर्फ़ी बनाई है वो थोड़ी सूखी रहेगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आजकल सिर्फ यही है मेरा मन कि हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज यही बोलते हैं कि जाप करो, आप कुछ मत करो, भगवान को कुछ मत दो, कुछ मत करो, सिर्फ आप अगर आप जाप कर लोगे ना तो उसी में आपका कल्याण है। बस आप जाप करते रहिए, जाप मत छोड़िए। अगर आपके पास 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट भी आप भगवान को दे रहे हैं, यानी कि आप जप कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके वो जो 24 मिनट है ना, वो खुद बोलते हैं कि मैं वृंदावन में बैठ के आपको मतलब प्रमाण देता हूँ कि आपका जो है मतलब कि मतलब आप परम धाम चले जाओगे। आप वो डंके की चोट पे बोलते हैं कि आप परम धाम चले जाओगे, विष्णु लोक चले जाओगे, आप खुद पार्षद उनके आएंगे आपको लेने के लिए। तो देखिए हमें तो ये सब चीज़ें नहीं हैं कि हमें पार्षद ही लेने आए, या फिर हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं, या हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि हमारा जो हिसाब किताब है ना, सब एक लिखा जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना एक अकाउंटेंट होता है, तो क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है, तो वो सब चीज़ का हिसाब रखते हैं ना। ऐसे हम लोगों के कर्मों का भी हिसाब भगवान के पास रखा जा रहा है। क्या हमने अच्छे कर्म किए हैं, क्या हमने बुरे कर्म किए हैं, हम तो उसी हिसाब से उनके लोग जाएंगे। तो यही है, सिर्फ वो बोलते हैं कि कलयुग में सिर्फ एक केवल नाम ही आधारा है कि जो कि आपके सारे पापों को नष्ट कर सकता है, आपके गलत कामों को नष्ट कर सकता है। और दूसरा एक बात बोलूँ, वो ये कहते हैं कि आपको गलत काम करने से रोकता है वो, सिर्फ आप जप कीजिए,
जितना आप जप करेंगे ना, राधा नाम लीजिए, सीताराम नाम लीजिए, जो भी आपको नाम पसंद है वो नाम लीजिए, ठीक है। जो नाम आप ले सकते हैं वो नाम लीजिए, और आपका जो है ना, जितने भी आपने गलतियाँ की होंगी वो सब माफ़ कर देंगे। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं। तो चलिए, हो गई हूँ मैं तैयार ऑफिस जाने के लिए, और ठीक है, और रेडी हूँ मैं, और ज़्यादा लेट नहीं हुई हूँ, आधा घंटा लेट हुई हूँ ऑफिस के लिए। तो जाती हूँ ऑफिस, और उसके बाद शाम को आती हूँ। फिर मुझे अभी थोड़े से मावे के लड्डू भी बनाने हैं, तो वो मैं आके बनाऊँगी, और बाकी भी शाम का डिनर, और कल तो व्रत है ही है। तो चलिए बाय कर देते हैं अपने घर के सभी मेंबर से। तो बोलते हैं कि अपने घर से जब भी निकलो तो अपने घर के मेंबर को हमेशा बाय करके जाना चाहिए, मतलब उनको मतलब बोल के जाना चाहिए कि हाँ आप ध्यान रखिएगा घर का, और अपना भी ध्यान रखिएगा। और सेम जब भी आप घर में आएँ, जॉब से आए चाहे कहीं बाहर से आए, तभी भी आपको अपने जो घर के सदस्य हैं तो उनको हमेशा मतलब हेलो बोलना चाहिए, और भगवान है तो राधे राधे बोलना चाहिए। तो मैं बोल देती हूँ माधव और कृष्णा से राधे राधे। ये मैंने बना के रख दिया है इधर, ठंडा होएगा शाम तक। और राधे राधे माधव, कृष्णा, राधे राधे। तो ध्यान रखिएगा। और आपके भोग के लिए दोपहर के लिए मैंने इनके लिए फ्रूट रख दिया है, और ये केक रख दिया है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं माधव और कृष्णा के लिए, और ये जल है उनका। तो ये दिन में मैं अभी रख के जा रही हूँ। और अभी एक्चुअली क्या है, खुशबू का अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, यानी कि मतलब वही पीरियड्स प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो भोग नहीं लगा पाएगी दोपहर को। नहीं तो अदरवाइज़ वो दोपहर को जैसे मट्ठी वगैरह का या फिर कुछ भी वो भोग लगा देती थी उनको, तो वो नहीं लगा पाएगी, इसलिए मैं उनके लिए दोपहर के लिए मैं रख के जा रही हूँ। और ध्रुव का तो थोड़ा सा ऐसे ही है, वो शैतानी ज़्यादा करता है, हालांकि मैं उसको कोशिश करती हूँ कि हाँ वो करे, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा उसको अवॉइड करती हूँ। तो चलिए अपने टोटो और माधव से माधव से हमने बाय कर दी, और टोटे हम बाय टोटो, मेरा टोटो, बाय टोटो। देखो देख रहा है, देखो देखने लगा ना, ये सुनता है, पता है इसको पता है मेरा नाम टोटो है, सुनेगा। टोटो बाय, बाय टोटो, और बाय फिश। तो चलिए मिलते हैं आपसे शाम को, और ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे सभी को, बाय।